वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज बीपीएससी मुख्य परीक्षा 65वीं का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था करेंट कंटेंट्स को लेकर, इसमें आज हमारा टॉपिक 3 है। और ये आज का जो टॉपिक है बहुत अभी हाल में चर्चा में रहा है, पीएम केयर फंड एंड आरटीआई। अब पीएम केयर फंड क्या है और ये आरटीआई से इसका क्या समायोजन हो रहा है और ये चर्चा का विषय क्यों बन रहा है, इसको लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं और ये मुख्य परीक्षा के पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पीएम केयर फंड अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए, किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पीएम केयर फंड की स्थापना की गई। और इसमें कौन कौन पैसे जमा कर सकते हैं और कितने अमाउंट जमा कर सकते हैं, ये लिमिटेड या फिर इस पर कोई कंडीशंस नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक इसमें पैसे जमा कर सकते हैं, चाहे 5 रुपया, 10 रुपया, 25 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, कुछ भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा CSR, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के तहत भी इसमें नियम बनाया गया है कि कोई भी कंपनी जो इसमें कॉरपोरेट टैक्स लगता है, जो भी कॉरपोरेट या कंपनी है, तो कॉरपोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि कोई भी कंपनी जिसका उसमें क्लॉज दिया है कि कितना रुपए अगर वो कमा रही है, मतलब उनका नेटवर्थ 500 करोड़ है और सालाना टर्नओवर, जिसको कहते कारोबार, 1000 करोड़ से ऊपर हो, और तीसरा है कि शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से एबव हो फाइनेंशियल ईयर में, तो वो कंपनी अपने पिछले 3 साल के शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट का 2% वो चैरिटी के लिए पीएम केयर फंड में जमा करना अनिवार्य बनाया है कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो वो इसमें जमा कर सकते हैं और आम पब्लिक जमा कर सकते हैं। तो ये तो रहा इसके बारे में कौन जमा कर सकता है। इससे पहले इसके ट्रस्ट के डीड के बारे में जानते हैं। ट्रस्ट डीड का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति, ट्रस्ट डीड का मतलब होता है कि जब कोई चैरिटी या ट्रस्ट बनाया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से ये बनाया जा रहा है, इसका पैसा कहाँ से लिया जाएगा, इसमें पैसे कहाँ से लिए जाएंगे, कहाँ से नहीं लिए जाएंगे, इसकी शक्ति क्या होगी, इस सभी चीज़ों का चर्चा ट्रस्ट डीड में हम लोग करते हैं। इसके बाद आता है एक आरटीआई एक्टिविस्ट पीएम केयर फंड से संबंधित सूचना मांगा आरटीआई के माध्यम से, जिसको पीएमओ ऑफिस यह कहकर मना कर दिया सूचना देने से कि पीएम केयर फंड जो है ये सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। सार्वजनिक प्राधिकरण मतलब पब्लिक अथॉरिटी, और पब्लिक अथॉरिटी क्या होते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पब्लिक अथॉरिटी के बारे में कौन कौन सिस्टम आते हैं और ये कैसे पब्लिक अथॉरिटी कहलाते हैं। और जैसे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई का ऑफिस, हेड ऑफिस मुख्य न्यायाधीश का जब बहस हुआ 5 जजों की बेंच के द्वारा, तो उसे पब्लिक अथॉरिटी घोषित कर दिया गया और उसको आरटीआई के दायरे में ले आया गया। लेकिन पीएम केयर फंड के इससे संबंधित जब आरटीआई किया गया तो पीएमओ के ऑफिस से जैसे ही मना किया गया कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो इसका चर्चा जोरों पे होने लगा और लोगों में कई तरह की धारणाएं आने लग गई कि, और विपक्ष भी इसमें पूर्ण रूप में इन्वॉल्व होके कि कुछ तो गड़बड़ है, आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है।
इसका आरटीआई का जवाब, जबकि इसमें प्रधानमंत्री स्वयं पदेन अध्यक्ष हैं पीएम केयर फंड के, और इनके साथ साथ गृह मंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री, ये सभी लोग इसका पदेन ट्रस्टी हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये भी एक पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी होना प्रतीत होता है या दिख रहा है। तो आखिर प्रधानमंत्री का कार्यालय सूचना देने से इनकार क्यों किया, ये एक चर्चा का विषय बन गया और अभी पूरे मुद्दे गरमाया हुआ है। अब इसको हम लोग 1 to 1 देखते हैं पॉइंट वाइज, जिसको आप लोग नोट करेंगे। यहां पर देखेंगे सबसे पहले पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने पीएम केयर क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर का फुल फॉर्म। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने पीएम केयर फंड के संबंध में आरटीआई एक्ट के तहत दायर आवेदन में मांगी गई सूचना को देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आरटीआई जो है, ये आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये पीएम केयर फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, सार्वजनिक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए यह सूचना नहीं दिया सकता है। और सेकेंड पॉइंट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु इसकी स्थापना क्यों की गई, तो कोरोना संकट कोविड-19 महामारी से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए इसका स्थापना किया गया। और जैसे ही इस फंड का घोषणा हुआ, घोषणा के बाद लोग पैसे इसमें डालने शुरू किए। तुरंत इसके बाद याचिकाकर्ता जो याचिका दायर किए, उन्होंने आरटीआई आवेदन में पीएम केयर फंड की ट्रस्ट डीड, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था ट्रस्ट डीड क्या होता है, ट्रस्ट डीड और इसके निर्माण तथा संचालन से संबंधित सभी सरकारी आदेश, अधिसूचना और परिपत्र की कॉपी मांगी थी। चूंकि सूचना का अधिकार में ये सही बात है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी होंगे उन्हें देना ही पड़ेगा, लेकिन यहां पर मना कर दिया गया। अब इस संबंध में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, पीएमओ द्वारा जो जवाब दिया गया कि आरटीआई एक्ट के तहत, आरटीआई एक्ट का धारा जो है 2H, इसके दायरे में पीएम केयर फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। इसके आधार पर सूचना देने से इनकार किया। लेकिन हम लोग आरटीआई जो कार्यकर्ता आरटीआई किए हैं उसका पक्ष भी जानना चाहेंगे। उनका पक्ष क्या था, तो देखिए बहुत खास पक्ष है। यदि इस देश में पहले से PMNRF, प्राइम मिनिस्टर तो आरटीआई एक्टिविस्ट बोले, जब इस देश में पहले से PMNRF है तो एक अन्य फंड की गठन क्यों, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड, NRF नेशनल रिलीफ फंड, अगर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है ही जिससे कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये फंड की व्यवस्था है ही ऑलरेडी, तो दूसरा पीएम केयर फंड की स्थापना क्यों की गई, आखिर इसका वजह क्या, आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है। दूसरा इनका कहना है कि इस फंड में ऐसे विभिन्न तथ्य हैं, इस फंड में ऐसे विभिन्न तथ्य हैं जो इसे पब्लिक अथॉरिटी, सार्वजनिक प्राधिकरण बनाते हैं। कैसे, देखिए, जैसे पीएम केयर फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष हैं। साथ ही रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, तीन बड़े मंत्रालय, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसमें पदेन ट्रस्टियों के रूप में शामिल है, पदेन ट्रस्टियों के रूप में शामिल है।
जो स्पष्ट तौर पर इसके पब्लिक ऑथोरिटी होने का संकेत देता है। साथ ही अगला पॉइंट देखिए, इस ट्रस्ट की संरचना, इस ट्रस्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि सरकार यानी गवर्नमेंट का इस ट्रस्ट पर अत्यधिक कंट्रोल है, जिससे ये सार्वजनिक प्राधिकरण निश्चित रूप से इसे बनाता है। तो जब सार्वजनिक प्राधिकरण बनाता है तो आरटीआई एक्ट के धारा 2H के तहत ये पब्लिक ऑथोरिटी होंगे, और ये अगर पब्लिक ऑथोरिटी होंगे तो आरटीआई के तहत इन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं मिला है। अब आगे इस पर क्या हो सकता है, ये बड़ा चर्चा का विषय रहेगा। ये तो बेसिक चीज हम लोग समझ गए पीएम केयर फंड के बारे में, और इसमें आरटीआई का पक्ष क्या है आवेदक का, और पीएमएनआरएफ क्या है। तो अभी दो चीज है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और दूसरा पीएम केयर फंड। अभी दोनों में क्या समानता है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। पीएमएनआरएफ जो है ये 1948 में ही पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तब बनाया गया जब भारत में अव्यवस्था उठा पटक ज्यादा थी। कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान से जो लोग हिंदुस्तान में आए थे बंटवारा के समय, तो उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं थी। उन व्यवस्थाओं को करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किए कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पैसा जमा करना है। इसी तरीके से जैसे पीएम रिलीफ फंड बना था, और उसके माध्यम से उन सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया जाए जहां जरूरत है, चाहे किसी भी तरह का डिजास्टर हो, नेचुरल कैलेमिटी हो, भूकंप के कारण हो, या फिर जो भी सिचुएशन बन रहा हो, जिससे निपटने के लिए पीएमएनआरएफ का गठन किया गया था। उसके बाद लगातार वो चलता आ रहा था, आज तक है, लेकिन फिर से बनाया गया, या फिर यहाँ पर क्या वजह है ये स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया कि जब एक है ही तो दूसरा फिर क्यों बनाया गया। बहुत लोग विपक्ष अलग अलग आरोप लगाते हैं, लेकिन उस पर हम लोग को कोई मतलब नहीं है। जैसे पहले निर्मल भारत अभियान था तो विपक्ष ने बोला इसको हटाकर स्वच्छ भारत अभियान किया गया। इसी तरह से ये आयोग था, क्या कहते हैं, नीति आयोग, इससे पहले भी कांग्रेस के समय में था, जिसको हटा के नीति आयोग बनाया गया। उसी प्रकार ये पीएमएनआरएफ हैं तो पीएम केयर फंड आया। तो अलग अलग आरोप है, लेकिन इससे हमें समझना नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जब लिखना है उत्तर, तो वहाँ एक बैलेंस वे में लिखना होता है, उसमें आलोचनात्मक पूरे नहीं करना होता है कि सब कुछ को बैलेंस वे में हम लोग लिखते हैं। अब बैकग्राउंड में इसके चलते हैं, थोड़ा सा दूसरे स्लाइड्स में देखते हैं इसका बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पीएम, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में, पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से पीएमएनआरएफ की स्थापना की गई। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया जनरली देखा जाता है कि बाढ़ से बचने के लिए, चक्रवात से, भूकंप से, इन चीज़ों से, इन जैसे प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों की पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है पीएमएनआरएफ फंड का धनराशि का उपयोग। अगला पॉइंट है, पीएमएनआरएफ में किए गए अंशदान को आईटी एक्ट 1961 के तहत टैक्स योग्य आय से पूरी तरह छूट हेतु अधिसूचित किया गया। मतलब पीएमएनआरएफ फंड में जो पैसा जमा होगा उस पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने में इन्हें छूट दिया गया है आईटी एक्ट
1961 के धारा 80G के तहत। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से धनराशि प्रधानमंत्री का अनुमोदन से ही वितरित किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर मुहर लगाएंगे कि कहां कहां इसका पैसे का यूज करना है, ये प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। अगला पॉइंट, इसका गठन जो है संसद के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट, इस फंड की निधि को आईटी एक्ट के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना गया। आईटी एक्ट के तहत इसके निधि को एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता मिला है और इसका प्रबंधन जो है मैनेजमेंट प्रधानमंत्री या अथवा कोई विविध नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए किया जाता है, पीएमआरएफ फंड का। और एक लास्ट में एक पॉइंट और हम लोग चर्चा करते हैं। जब पीएम केयर फंड के बारे में बात आई कि इसका ऑडिट होना चाहिए, लोगों ने बहुत आवाज उठाया। जब इसकी ऑडिट की बात आई तो पीएमओ ऑफिस से इस बात को खारिज कर दिया गया, इसलिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था कि इसका ऑडिट होना चाहिए कैग के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका सीधा जवाब दिया कि ऐसा नहीं संभव है, इसकी ऑडिट कैग से नहीं हो सकती। अब पूछ सकते हैं इस पर कि ऐसा क्यों हो सकता है? हाँ, ऐसा इसलिए हो सकता है कि हर जितने भी जिसका कैग ऑडिट करता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी पब्लिक अथॉरिटी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी पब्लिक अथॉरिटी हो, उसके लिए बाजाब्ते सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फंड जारी करती है और उसी फंड को वो ऑडिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें पीएम केयर फंड का, तो ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसमें लोगों के अंशदान जो दान किया गया वो पैसा होता है। इसके लिए बजट में कोई भी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के द्वारा आवंटित नहीं किया गया। इसके आधार पर इसका ऑडिट कैग के द्वारा नहीं किया जाना अगर कहा जाता है तो ये सही है, ये संभव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आया और इस याचिका को खारिज कर दिया गया। आज के लेक्चर में यही, आप लोग बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीनशॉट नहीं, इसको हैंड रिटेन नोट्स बना लें। एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार प्रैक्टिस करके पढ़ लेंगे और ये वीडियो एक बार देखेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगला हमारा टॉपिक होगा अयोध्या वर्डिक्ट। थैंक यू दोस्तों।